मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 चैप्टर 1 से लेके 5 तक हम पढ़ें। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैठ खोले के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है। वरना लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया। ठीक है, आइए हम सभी जन प्रार्थना करें। स्तुति करते हैं हमारे महान प्यारे पवित्र परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आपने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी दूर न करूँगा। आज प्रभु जी हम सभी आपके वचन के भूखे और प्यासे प्रभु, आप हमें तृप्त करें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें नया जीवन देता है। प्रभु जी, आपका वचन हमें मार्गदर्शन करता है पिता, और इस पापी संसार में, इस अंधकार में जाने वाले संसार से हम कैसे बचे, ये रास्ता आपका वचन हमें दिखाता है प्रभु। इसलिए प्रभु आज का जो भी वचन हो पिता, वो आपकी ओर से होने पाए। हर एक के हृदय की भूख को आप तृप्त कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिछले कई संडे से हमारा जो टॉपिक चल रहा है पवित्र आत्मा के विषय में, और किस रीति से पवित्र आत्मा आता है, किस रीति से परमेश्वर का काम होता है। तो मैं पूरे पिछले महीने में सोच के रखा था कि आने वाले संडे के दिन मैं उसी क्या कहते हैं, उस दर्शनों के विषय को और भी गंभीरता से बताऊंगा, और भी अधिक लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। और इसी तैयारी चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले मुझे याद आया, अरे अभी आने वाला संडे तो पाम संडे है। कौन सा संडे है? पाम संडे है। फिर मैं बोला अभी महीना भर मैं जिस चीज़ का प्रचार कर रहा था, विचार कर रहा था, तैयारी कर रहा था, प्रभु तेरी मर्जी क्या है। लेकिन हमें समय के हिसाब से परमेश्वर को वचन को बांटना है। हालेलुया। लोगों की अपेक्षा है, लोगों के अंदर जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी इस समय में जो संसार में अभी हर जगह पर पाम संडे मनाया जा रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा गहराई से आज हम देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह भी आपने पाम संडे का मैसेज सुना होगा, हाँ, बदलापुर में नहीं, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल रात को 12 बजे से सभी के स्टेटस में लग गया था, हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे। मैं बोला चलो अच्छा है, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ता है कम से कम वो स्टेटस देख के तो समझ जाएगा कि पाम संडे नाम का कुछ चीज़ होता है, आज हमको चर्च में जाना चाहिए, है ना। उस पाम संडे की वजह से भी याद आ जाता है। चलो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद चर्च नहीं जाते, लेकिन स्टेटस रख के दूसरों को जागरूक करते रहते कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, कम से कम तू तो जा। हालेलुया। और बहुत से लोग ऐसे भी है, बोलते हमारा त्योहार है, हमको छुट्टी चाहिए, और चर्च पे भी नहीं आते, काम पे भी नहीं जाते, घर में सोते रहते। या तो कोई लोग पहले बाहर प्लानिंग बना लेते, अरे वाह आज संडे है और कल कौन सा अम्बेडकर जयंती है, 2 दिन का छुट्टी, वैकेशन, बाहर की तरह गोवा प्लान करे, अलीबाग प्लान करे, तो ये 2 दिन छुट्टी में। और कुछ लोग जिनको सैटरडे ऑफ है उनकी तो चांदी चांदी हो गई। हमारे कॉलेज में भी जिनका सैटरडे ऑफ है उन्होंने पहले 2 दिन भी छुट्टी डाल दिया, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी डाली, उनको 5 दिन का छुट्टी मिल गया। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऑफ, संडे भी ऑफ और मंडे भी छुट्टी है, 5 दिन छुट्टी। मस्त गाँव का सब काम करके आ जाएंगे। वहाँ पे खेत काटना है, ये करना है, बेचना है, और यही सीजन है ना कटिंग का भी। अभी जाके धनी को पैसा देना है, मजदूर लगाना है, ट्रैक्टर मंगाना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो ये छुट्टी का बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम ऐसे पागल लोग हैं, छुट्टी देखते ही पहले प्रभु के चरणों में, छुट्टी देखते ही पहले संगति में, क्योंकि ये संगति ही हमारा शरण स्थान है।
बाकी लोगों के लिए छुट्टी मतलब आनंद, एंजॉय और पाप करने का समय है। लेकिन हम सच में प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है कि हम मौके को देखकर तुरंत संगति के अंदर आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज पाम संडे हर जगह पर, अभी पाम संडे यहाँ पर भी हम आए, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लगाया हुआ है। ये देखिए पाम संडे, इसका अगर पत्ता निकाल दिया तो बीच में काड़ी मिलता है, यही सूख गया तो इसका खराटा बनाते हैं बाद में झाड़ू लगाने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा। अभी ऐसा हो गया है कि गांव में जिधर जाओ उधर हमको ये पत्ते दिखाई देते हैं, मिलते हैं, लेकिन शहर में ये मिलना मुश्किल हो गया है। पूरा साल भर इसको कोई नहीं पूछता, इधर उधर पड़ा रहता है। लेकिन अभी दादर ब्रिज के नीचे जाकर देखो, ये 100 रुपए किलो बिक रहा है। कितना? 100 रुपए किलो बिक रहा है। इतना महंगा बिक रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू आज ही है, और वो बेचेंगे कितने बजे तक? 12, 1, 2 बजे तक बेचेंगे। बाद में वो उधर ही छोड़ के चले जाएंगे। बाद में जाके कचरे के डब्बे में डाल दिया है, ड्रेन नहीं, उसको मालूम है क्योंकि कल इसकी वैल्यू 0 है, आज इसके लिए बहुत कीमती है। लेकिन क्यों है ऐसा? आज हम इसके थोड़े से गहराई के अंदर जाएंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। अधिकतर कलीसियाओं में आज इस वचन को ऐसा प्रचार किया जाएगा, कैसा? कि देखो वहां पर गधी बंधी हुई है और प्रभु को उस गधी के बच्चे का जरूरत है। वैसे ही प्रभु को आज आपकी गाड़ी का जरूरत है सेवा करने के लिए, आज आपकी चीजों का जरूरत है, और सिर्फ एक बहाना देखकर कुछ ना कुछ चीज आपसे वसूल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज सारे जगह पर प्रचार किया जा रहा है। देखो देखो उस आदमी ने कैसा अपना गधी का बच्चा दिया, वैसे प्रभु को आपका ये सारा चीज चाहिए, वो चाहिए और मांगते रहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि प्रभु ने ऐसा गधी का बच्चा मांगा, ऐसा बच्चा मांगा जिस पर कभी कोई बैठा नहीं है। हालेलुया। प्रभु को कोई चीज दो तो उष्टा खरकटा मत दो। मराठी लोग है यहाँ पे कोई? मराठी में तो उष्टा खरकटा बोलते ना, बचा कुचा चीज मत दो प्रभु को। बहुत से लोग क्या करते, अरे अभी हमको नया गाड़ी लेना है, ये पुरानी गाड़ी खटारा हो गई है, अब इसको क्या करें, चलो चर्च को दे देते। और चर्च में भी आ जाती, लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते और उसके लिए प्रार्थना करते कि प्रभु उसने अपना गाड़ी दिया, उसके लिए काम का नहीं इसलिए दिया है, वो भंगार वाले को देने से अच्छा आपको दिया है। चर्च का भंगार का दुकान है, फेंकने वाली चीज को चर्च में दे देते और लेने वाले भी बहुत खुशी से ले लेते। बहुत गलत चीज हो रहा है। प्रभु को अगर कोई चीज देना है, फ्रेश देना है, नया देना है। हालेलुया। अभी मैंने मेरे घर का रिनोवेशन किया था कुछ साल पहले, तब मेरे घर में मैंने सारे पंखे न्यू बना लिए और न्यू लगा दिए, क्योंकि मैच होना चाहिए ना इसके साथ, शेड के साथ, कलर के साथ में। और पुराने वाकड़े घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। बोला थोड़ा सा नया होना चाहिए, तो पुराने पंखे बच गए। बोला इसका क्या करे? किसी ने बोला हाँ ब्रदर, चर्च में इधर हवा नहीं लगता, इधर लगा देंगे, उधर हवा नहीं लगता, उधर लगा देंगे। बोला नहीं, चर्च में देना है तो नया देंगे। हालेलुया। चर्च में देना है तो नया देना है, बचा कुचा हम चर्च को नहीं दे सकते। प्रभु ने बोला जो प्रथम है वो मेरा है, घर में जो प्रथम जन्मा है वो मेरा है। तुम्हारे पशु पक्षियों में जो भी पहला जन्मता है, जो पहलोटा है, वो मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है सारे दशमांश भंडार में लेके आओ। अगर समझ लीजिए मेरा 10,000 पगार आया इस इन्वेलप के अंदर है, तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य है कि उसके अंदर से 1,000 रुपए निकालू, इन्वेलप में डालू और ये चर्च के लिए पहले अलग से निकाल के रखू और उसके बाद में 9,000 में खर्च करो। हालेलुया। पहला प्रभु को देना है। बहुत से लोग बोलते ब्रदर कुछ बचता ही नहीं है चर्च में देने के लिए। अरे बचा हुआ नहीं देना है, पहला देना है। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब
वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अभी कौन से भविष्यवक्ता ने इस विषय में भविष्यवाणी की थी? जकरिया भविष्यवक्ता ने। पढ़ेंगे जकरिया की किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 9 वचन। बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय-जयकार कर। हाँ पढ़िए ना। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाए हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के गधे पर बैठने से पहले 600 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी। 500 से 600 साल के बीच में ये भविष्यवाणी की गई थी और ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है। हालेलुया। यहाँ पर हमने वचन पढ़ा, क्या पढ़ा सिस्टर? फिर से पढ़िए। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन, हाँ। हे यरूशलेम, जय-जयकार कर। ओके ठीक है। कोई और दूसरा बाइबल है? हैंड रिटन बाइबल है ब्रदर आपके पास? पढ़िए। सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन, और आप पढ़िए इंग्लिश में। Rejoice greatly, O daughter of Zion. डॉटर ऑफ सियोन, मिला शब्द? क्या लिखा? डॉटर ऑफ सियोन। तेलुगु में क्या लिखा? सियोन निवासुलागा। बेटी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। यह आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो आप हमेशा, मैं हमेशा ही कहता हूं, आज फिर से कहूंगा कि इंग्लिश और हिंदी बाइबल दोनों साथ में रखो, और इंग्लिश अगर रखना है तो केजेवी का ही रखना, तो आपको उसके अंदर बहुत अच्छा ट्रांसलेशन मिलेगा। तो यहां पर कहा जा रहा है, हाँ सिस्टर आपके बाइबल में क्या लिखा है? आपका ओल्ड है ना, उसमें भी लिखा है, डॉटर ही लिखा हुआ है। हाँ, तो वहां पर भी डॉटर ऑफ सियोन ही लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं प्रभु यहां पर सियोन की बेटी किसको कह रहा है? हालेलुया। प्रभु यहां पर यरूशलेम को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे सियोन, हे सियोन की बेटी, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गद्दी पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। मैं ये नया नियम में पढ़ रहा हूं। हालेलुया। मगन हो, खुश हो। क्यों बोल रहा है खुश हो? क्योंकि वो खुश नहीं है। उसका जो इंतजार है वो राजा के पास नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी की जा रही है, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, लेकिन उसका ध्यान राजा के पास नहीं है। उसका ध्यान किधर है? कहां है उसका ध्यान? ये यरूशलेम की बेटी किसे बोला गया? सॉरी, सियोन की बेटी किसे बोला गया है? यरूशलेम को बोला गया है। यशायाह की किताब उसका 3रा अध्याय 16 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 3 अध्याय और 16 वचन। हालेलुया। आप सभी लोग जाग रहे हैं? आज सुबह भी आपको जल्दी उठना पड़ा बदलापुर जाने के लिए, और उसी थकान में पता नहीं भागते भागते यहाँ आ गए। नाश्ता वास्ता किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के आंखों पे थोड़ी नींद दिखाई दे रही है। इससे पता चल रहा है कुर्ला स्टेशन पे उतरते ही पेट भर के कुछ खाया है। यशायाह 3:16 से आगे। यहोवा ने ये भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां, सियोन की स्त्रियां। ओके, आप पढ़िए सिस्टर इंग्लिश में। डॉटर, अरे बाप रे कितनी बड़ी गड़बड़ है। चलेगा, आप पढ़िए आगे हिंदी में। यहोवा ने ये भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए, आंखें मटकाती और घुंघरुओं को चमचमाती हुई टुमुक टुमुक चलती है। हालेलुया। सियोन क्या कर रही है? सियोन की बेटी क्या कर रही है? हालेलुया। घमंड करके, सिर ऊंचे किए, आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती ठुमुक ठुमुक चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सियोन की बेटी एक का ये हाल है।
और प्रभु आया है, सियोन का राजा आया है वहां पर, लेकिन उस राजा की तरफ उसका ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार की सारी वस्तुओं के अंदर फंसी पड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें मटकाती हुई, इधर देख उधर देख उधर देख, मेरे को कौन देखता है, मेरे को कौन देखता है, कौन मेरे पीछे पीछे आता है। आंखें मटका रही है, किसके लिए? इसके लिए, उसके लिए, सबको देखते देखते चल रही है। और घुंघरू और छमछमाती हुई, घुंघरू क्यों पहनते हैं पैर में? पायल छुम 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 क्यों पहनते हैं? लोग मुझे देखे, लोग मुझे देखना चाहिए। पहले हम देखते गांव में जो छोटे बच्चे हैं उनके पैर में पायल डालते थे घुंघरू के साथ में। क्यों डालते थे? क्योंकि बच्चा चलते चलते घर के बाहर ना चला जाए जिधर, और बच्चे ऐसे होते हैं जिधर रास्ता मिले उधर चलते जाते, इसलिए उसके पैर में छन 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 करके लगाया जाता था। लेकिन यहां पर मकसद कुछ और है कि लोग मुझे देखना चाहिए, मैं लोगों का आकर्षण बनना चाहिए, मैं अपने शरीर को ऐसा लुभावना बनाऊंगा कि लोग मुझे देखेंगे। अभी पायल का फैशन खत्म हो गया है, देखा होगा आपने। अभी ओढ़ने के नीचे घुंघरू लगाते, देखा है आपने किसी को? नहीं देखा? मैंने देखा, मैंने चल रहे छम 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 आवाज आ रहा है, किधर लगाया घुंघरू? लगाया किधर? दिख नहीं रहा है। और उससे भी बुरी बात ऐसे, और हम जिस ग्रुप में चलते जा रहे थे उसी ग्रुप की एक लड़की ने अपने घुंघरू लगा के रखा था। मतलब घुंघरू का आवाज किधर आ रहा है सिस्टर? बोलते मेरे चुनरी में लगा के रखा हुआ है। हालेलुया। लोग मुझे देखे। और आगे क्या लिखा है? घुंघरुओं को छमछमाती ठुमुक ठुमुक चलती है। ठुमुक ठुमुक मतलब कमर को हिला के, है ना? कमर को। अभी देखो, आप रोड पे जाओ, सब लड़कियों को देखो, उनका चलना ऐसा है कि बेचारा कितना भी धार्मिक हो ऐसा टेढ़ा करके देखेगा ही देखेगा। पीछे से चल के आने वाले को, ब्रदर कितना धार्मिक है, सीधा देख के चल रहा है, लेकिन उसकी आंख इधर है, क्या करे? वो लड़की ठुमुक 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 करके चल रही है, लोगों का ध्यान खींच रही है। अगर समझ लीजिए कोई लूज कपड़े पहनकर चले तो कितना भी टेढ़ा चले वो दिखाई नहीं देगा। सही बात है। आजकल अपना शरीर का ठुमुक ठुमुक कर चल के जाना दूसरों को दिखाई देना चाहिए, इसलिए जानबूझ के टाइट कपड़े पहनने की एक फैशन आ गई है। जितने टाइट कपड़े पहनेंगे उतना कमर ज्यादा हिलता हुआ दिखाई देगा। ये शैतान का ट्रैक है। इसलिए मेरी बहनों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, टाइट कपड़े कभी मत पहनना, जो शरीर से चिपके हुए हैं मत पहनना। अभी बीच में चर्चा हो रही थी, अभी धीरे धीरे यहाँ पे कपड़ों के गले बढ़ते जा रहे हैं, इतना तक गला आ गया। किसी ने बोला, अरे भाई, किसी पास्टर ने अपने कलीसिया की एक सिस्टर को बोला, अरे आपके ड्रेस को थोड़ा संभालिए, यहाँ का गला बहुत बड़ा होते जा रहा है। बराबर तो है, बराबर तो है, किसी को भी पूछो, बराबर तो है। आजकल यही फैशन चल रहा है, सब लोग यही पहनते हैं, मार्केट में ऐसे ही कपड़े, यही डायलॉग मिलेंगे उनके पास। इसलिए बाइबल कहता है संसार के सदृश ना बनो। तो उसने पूछा गला कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपका ये जहां टच होता है उतने ऊपर तक होना चाहिए। टच करके देख लेना, अभी नहीं, घर पे जाके देख लेना। ये जहां पे टच होता है, अभी जानबूझ के ऐसे मत करना, देखो देखो इधर तक जा रहा है, देखो देखो इधर तक, और खींचो मत, जैसे नॉर्मल खड़े रहो, टच करके देखो। अभी मैं उदाहरण के लिए कहूंगा, मेरी वाइफ को आप देखिए, उसकी साड़ी पहनने का तरीका, उसका पेट आपको कभी नहीं दिखेगा, और साड़ी पे ऐसे लगा कि पूरा पेट कवर हो जाता है। उसका ये जो पल्लू होता है वो भी यहाँ तक रहेगा, अपना इस तरफ का हाथ भी उसका दिखाई नहीं देगा। अभी ये चीज मैंने उसको नहीं सिखाया, जब वचन अंदर जाता है तो सारी चीजें अपने आप हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे और पढ़िए, बहुत डेंजर डेंजर लिखा हुआ है, 18 वचन पढ़िए। కాబట్టి इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उगरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, कुंकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों। अभी यहाँ पर सारी चीजें आई हुई है। घुंघरू, जालियों, अभी नेट वाले ड्रेस आया है, ये नेट, वो नेट, आगे नेट, पीछे नेट, अंदर के सारे कपड़े दिखाई देते। मुझे खादी का कपड़ा बहुत पसंद है पहनने के लिए।
आज भी मैं निकल रहा था तो मैं खादी का कपड़ा निकाला, बोला अच्छा है, लेकिन जब मैंने पहना तो मैंने देखा अरे ये तो मेरा अंदर का बनियान दिखाई दे रहा है इसमें क्लियरली। हम दूसरों को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं पहनना, तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? मैंने उस शर्ट को निकाला, वापस कबर्ड के अंदर रख दिया और ये वाला शर्ट मैंने पहना। हालेलुया। ये जाली वाले जो कपड़े हैं ये प्रभु पहनने के लिए मना करता है। हमारे अंदर वाले कपड़े बाहर से कभी भी ना दिखे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चंद्रहारों, झुमको, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरों, पटुकों, सुगंध पात्रों। क्या चल रहा है आजकल? फॉग चल रहा है। सुगंध पात्र, परफ्यूम, और क्या लिखा है? अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों। अब ये सुंदर वस्त्र पहनना बुरा है क्या? लेकिन किसी को आकर्षित करने के लिए ये कपड़े पहनना ये गलत है। कुर्तियों, यहां पे मैं अभी मार्केट में आ रहा था, 200 रुपए में कुर्ती, 200 रुपए में कुर्ती। चद्दरों, बटुकों, दर्पणों, मिरर, आजकल पर्स के अंदर ही मिरर आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यहाँ पे लटका के चलते थे लोग कि जहां मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, कुछ लगा तो नहीं है। दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सभी की शोभा को प्रभु दूर करेगा। सुगंध के बदले, परफ्यूम लगाते हो कौन सा बढ़िया बढ़िया, उसके बदले प्रभु क्या देने वाला है? सड़ाहट। सुंदर करदनी के बदले बंधन की रस्सी, गूंदे हुए बालों के बदले गंजापन। आज इधर बाल बांध के आया, उधर बाल बांध के आया, कभी आगे इधर फुग्गा बना के रखा, कभी एक तरफ ऐसे लपेट लपेट के सांप के जैसे बना के लाया। प्रभु ये सारी चीज को देखता है और प्रभु ये सारी चीजों से नफरत करता है। इसलिए प्रभु को गधी के ऊपर बैठकर ये सारी चीजें सुधारने के लिए यरूशलेम में आना पड़ा। हालेलुया। इसको अगर आगे हम पढ़ेंगे, सुंदरता के बदले दाग। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बहुत कुछ है लेकिन मैं उस विषय को पूरा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे और आगे दूसरे विषय के ऊपर भी बात करना है। ये सारी चीजें सियोन की कन्याएं कर रही है और उसी के अंदर मगन है। दुनिया भर के सारे फैशन आ चुका है वहां पे यरूशलेम के अंदर। दुनिया भर की सारी गंदगी आ चुकी है। इसलिए यहां पर प्रभु को एक नम्रता का रूप धारण करके खुद नम्र बनकर आ रहा है कि देखो मैं राजाओं का राजा हूं। मैं एक शब्द कहूं तो बिजलियां चमक उठेगी, चट्टानें तड़क कर गिर जाएगी समुद्र के अंदर। लेकिन प्रभु लीन, नम्र और सौम्य बनकर आ रहा है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु सिर्फ सियोन की बेटी के लिए आया है। हालेलुया। सारे संसार के लिए नहीं आया है। प्रभु सिर्फ उन चुने हुए लोगों के लिए आया है। जब एक राजा आता है तो क्यों आता है? प्रेज द लॉर्ड। प्रजा के लिए आता है। राजा आता है तो क्यों आता है? प्रजा को खुश करने के लिए आता है, उसे मालामाल करने के लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, इसी के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी भेद की बात मिली। मत्ती 21:7। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया। क्या बात है, किसी का भी हालेलुया नहीं? सब लोग पढ़ रहे हैं बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए पढ़िए, जो पढ़ेगा वो बचेगा। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वो गधी को और बच्चे को दोनों को लाया। प्रभु ने किसको लाने के लिए बोला था? गधी के बच्चे को लाने के लिए बोला था। अभी सोचिए, एक गधी है, उसके साथ में उसका बच्चा है, बांध के रखा है, और अब उसके बच्चे के आसपास जा रहे हैं, वो गधी छोड़ेगी तुमको? गधी पहले घूमेगी, 2 लात खींच के मारेगी, वो उसका स्वभाव है। ऐसे जहां पे हम देखते हैं गलियों में, जब एक कुत्ते बच्चे देता है, वहां पे 3-4 बच्चे होते, उसके आसपास भी गधी
गाड़ी स्टार्ट होने लग जाती है ना, कुत्ता वो कुत्ती होगी बेचारी दुबली पतली एकदम, बेचारी के शरीर में ताकत नहीं है, एकदम ऐसी हो गई, लेकिन फिर भी वो आगे के दो दांत दिखा के करते रहेगी, एक लात मारेगा तो मर जाएगी, ऐसा हालत है। लेकिन ये बच्चे का प्यार है, बच्चे की सुरक्षा के लिए वो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अगर उस बच्चे को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, वो गधी जाने देगी क्या? नहीं जाने देगी। कितना दोनों के बीच के अंदर तड़प होगा, माँ बेटा, इधर से ये ढैचू ढैचू कर रहा है, इधर से ये ढैचू 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 कर रहा है, जा बाबा तू भी बेटे के साथ में जा। बहुत सी बार ऐसे ही होता है, बेटे को हम बोलते चल चर्च में, माँ घर में बैठी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर शुरुआत से अगर माँ चर्च में आती थी, बेटा अपने आप आता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्या हो गया, यहां पर बच्चे के साथ में किसको लाया गया? उसकी मां को भी लाया गया। हालेलुया। सभी लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। मजा आ रहा है सुनने के लिए? पक्का? हालेलुया। हम आगे जाएंगे इस वचन में। प्रभु ने क्या लाने के लिए बोला था? गधी के बच्चे को। और यहां पर क्या हो रहा है? दोनों आया। अभी सोचिए, यहां पर यीशु मसीह खड़ा है, यहां पर एक प्राउड गधी है जो पूरी बड़ी है, मतलब इतनी है कि वो किसी एक आदमी का बोझ को लेकर जा सकती है, और उसके साथ में एक लादू है, एक बच्चा है। अभी लोग सोचते रहेंगे इसके ऊपर बैठना चाहिए कि इसके ऊपर बैठना चाहिए, है ना? सलाह देने वाले बहुत आ जाते। फिर बाद में एक एल्डर मीटिंग हुआ रहेगा, अरे ये छोटा बहुत कुछ ज्यादा ही कमजोर है, एक काम करते ना, बड़े के ऊपर बिठाते ना, बहुत डिस्कशन हो जाता है बेमतलब। जब प्रभु ने बोला कि लादू के ऊपर बैठना है, तो लादू के ऊपर ही बैठना है। हालेलुया। जब बच्चे के ऊपर बैठना है, तो बच्चे के ऊपर ही बैठना है। तुम्हारी सलाह, हमारी बुद्धि, हमारी कल्पना कलीसिया में कभी इस्तेमाल नहीं करना। प्रभु ने अगर बोला कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए। हमको हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी सुंदरता उसके अंदर ऐड नहीं करनी है। परमेश्वर को इस चीज से बहुत नफरत है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 8 वचन। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। अभी यहां पर हम देखते हैं, जब वहां से प्रभु यीशु मसीह को लिया जा रहा था, लेकर जा रहे थे, लोग क्या कर रहे थे? हालेलुया। यहां पर दो प्रकार के लोग थे। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन। खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। हालेलुया। खजूर की डालियां ली, लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आने वाला है, लोगों ने खजूर की डालियां ली और सीधा वहां पर भेंट करने के लिए निकली। ये एक झुंड है। और दूसरा एक झुंड है, मरकुस 11 अध्याय 8 वचन के अंदर हमने पढ़ा कि जो लोग तो खजूर की डालियां लेकर आए थे प्रभु का स्वागत करने के लिए, लेकिन जो डालियां लेकर नहीं आए थे, वो क्या लेकर आए थे? वो क्या कर रहे थे? अरे मेरे पास कुछ नहीं, चलो कम से कम मैं अपना कपड़ा तो निकाल कर डालूं प्रभु के स्वागत में। हालेलुया। अरे मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? तो वहां पर आसपास में जितने भी झाड़ थे, पढ़िए उसको वचन 8 वचन को, 11:8 मरकुस। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। खेतों में से डालियां काट काट कर। हालेलुया। खेत, अभी खेत किस चीज का हो सकता है? कोई बड़ा पेड़ तो नहीं होगा, छोटे ही होंगे खेत। जो जो डाली मिली वहां पे डाल रहे हैं, वहां पर डाला जा रहा है। मतलब कुछ भी हो, मेरे पास जो है, मेरे पास जैसा प्रयोजन है, मैं उससे प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। मैं उससे स्वागत करूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा आने दो, चर्च में एसी लगा दूंगा। मेरे पास पैसा आने दो, मैं चर्च के अंदर बेंचेस डाल दूंगा। मेरे पास पैसा आने दो। अभी तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। अभी तेरे हाथ में, तेरे जेब में 10 रुपए भी है, वो प्रभु के लिए है।
नहीं तो बोलेगा ये 10 रुपए है, किधर है क्या मेरे पास? अभी मेरे पास 10 का नोट है, अभी ये लेके जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं एक लॉटरी का टिकट ले रहा हूं, ये लॉटरी का टिकट लगने दे, मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, कम से कम 2 AC तो आ जाएगा चर्च के अंदर, कम से कम बेंचेस तो आ जाएंगे। ऐसा अपना प्लान उसके अंदर जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो 10 रुपया प्रभु के इसमें डाल दो। जैसे गेहूं एक अंदर जाता है और कई अनाज बाहर आते हैं, गुच्छे के गुच्छे बाहर आ जाते हैं, वैसे ही ये 10 का नोट भी पूरे विश्वास के साथ में जब दान पात्र के अंदर जाता है, दान पेटी में जाता है, प्रभु उसे बहुगुणित कर देता है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं मछली और रोटी जितना है, 5 रोटी 2 मछली, हालेलुया, 5000 लोग खाए, उसके बाद में 12 टोकरी बचा। कैलकुलेशन मेरे समझ में नहीं आता है, नहीं आता है मेरे समझ में। कोई अगर बहुत बड़ा गणितज्ञ होगा, अगर वो कौन है बहुत बड़ा गणितज्ञ, उसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसका सर बहुत बड़ा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको भी अगर बोलेंगे भाई कैलकुलेशन कर, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु का कैलकुलेशन करने का तरीका ही अलग है। आज हमारे पास जो है वो प्रभु हमसे चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 19 अध्याय और उसका 39 वचन। तब भीड़ में से इतने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। लोग होसाना गा रहे, उसकी स्वागत कर रहे, ये डाल रहे, वो डाल रहे, नारे लगा रहे, हालेलुया, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, और वहां के लोग कहने लगे अरे इनको डांट, इनको शांत रहने के लिए बोल। प्रभु ने क्या बोला, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। पत्थर मतलब कौन? अन्य जाति। हालेलुया। अगर ये चुप हो गए तो अन्य जाति चिल्ला उठेंगे। और ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया। चुने हुए लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, और हम जो अन्य जाति है, आप और मैं, इतने दूर, इजराइल से दूर, भारत देश के अंदर प्रभु ने हमारे ओठों को खोल दिया, और आज हम नारे लगा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात है, आज मुझे ढीलापन कुछ ज्यादा ही लग रहा है। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी इतनी सेवा प्रभु यीशु मसीह की हो रही है, कोई कपड़े डाल रहा है, कोई पेड़ काट काट कर डाल रहा है, कोई खजूर की डालियां लाकर डाल रहा है। इतनी सेवा क्यों हो रही है आखिर? ऐसा क्या घटित हुआ, ऐसा क्या हादसा हुआ कि जो लोग यीशु मसीह को ठुकरा रहे थे, यीशु मसीह को दूर कर रहे थे, इतनी तारीफ करने लगे प्रभु की, डालियां ले लेकर, हालेलुया, डालियां ले लेकर प्रभु का स्वागत कर रहे, बड़े 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 जोर से नारे लगा रहे। ऐसा क्या हुआ था कि लोग यीशु मसीह के पास में भागे चले आए? पढ़ेंगे उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में पढ़ेंगे हम, उसका जवाब हमको मिलेगा। 11 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। हालेलुया। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है। यूहन्ना 11:10 पढ़िए। परंतु यदि कोई रात को, हाँ पढ़िए। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। 12 अध्याय के अंदर यीशु मसीह कहां पर आ रहा है? यरूशलेम में आ रहा है। उसके 1 अध्याय पहले क्या हो रहा है? वहां पर मरा हुआ लाजर जिंदा हुआ है। हालेलुया। और जब लाजर जिंदा हुआ, तब आप ऐसे मत सोचिए 4 जन को लिया और लाजर के पास में गए और जिंदा किए, बाद में अपने अपने घर पे चले गए। नहीं, लाजर जब जिंदा हुआ तब वहां पे 4 दिन से लोग वेट कर रहे थे कि यीशु आएगा क्या, देख रहे थे, लोग जमा हो रहे थे, 4 दिनों से भीड़ जमा हो रही थी। और जब पता चल गया लाजर आ गया है, यीशु आ गया है,
मरियम के घर में भीड़ जमा हो गई। बाइबल पढ़ी अब इस 10 अध्याय 11 अध्याय के अंदर पढ़ी, इतनी भीड़ जमा हो गई तमाशा देखने के लिए। और जब लाजर कब्र में से बाहर आया, पूरे देश में हंगामा हो गया। बिना व्हाट्सएप, बिना इंस्टाग्राम, बिना फेसबुक, बिना स्नैपचैट, बिना इंटरनेट, फास्ट पूरे देश में, पूरे नगर में ये हो गया, बवाल हो गया। अरे बाप रे, आप लोगों को पता है क्या हो गया? लाजर जिंदा हो गया, लाजर जिंदा हो गया। किसने जिंदा किया? यीशु ने जिंदा किया। एक उनके मन में विचार आ गया, हमको उससे मिलना है। और पूरी तैयारी में बैठे, यीशु को देखा नहीं है लेकिन चर्चा चल रही मन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्चा चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या चर्चा चल रही है और क्या हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से होगा वो मरकुस की किताब 11 अध्याय के अंदर होगा वो। या लूका 19 अध्याय में होगा। हाँ, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। क्यों? अगर इसका 9 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो लाजर जो है जिंदा होने की वजह से कई यहूदी जो है यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। हालेलुया। और यीशु मसीह पर क्या किया? उन्होंने विश्वास किया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। इतना स्वागत हुआ, इतने लोगों ने उसको बुलाया। अभी यीशु मसीह कहां जा रहा है? मंदिर के अंदर जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर क्या हो रहा है? पढ़िए मत्ती उसका 21 चैप्टर उसका 12 वचन। मत्ती 21 अध्याय 12 वचन। यीशु मसीह ने वहां पर जाकर पहले क्या कर दिया? वहां पर जो लेन देन कर रहे थे उनकी चौकियों को उलट दिया। जितने सर्राफ लोग बैठे थे, सर्राफ कौन होते हैं? सोना चांदी ये सब का जो लेन देन करते हैं उसको कहते हैं सर्राफ, जौहरी लोग। और उसके बाद जो कबूतर बेच रहे थे लोग, उनकी चौखट को उंडेल दिया, उलट दिया। लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत नम्र है। पूरी चर्चा चल रही थी कि यीशु मसीह बहुत नम्र है, नम्रता धन्य है जो मन के दीन परमेश्वर को देखेंगे, बड़ी बड़ी वचन। लेकिन यहाँ पर मंदिर में आके अरे बाप रे, अरे बाप रे, सोचा नहीं था ये होएगा, ये इसको पलट रहा है, उसको पलट रहा है। और बहुत सी बार ऐसा प्रचार किया जाता है। यूहन्ना 2 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? रस्सी का कोड़ा बनाकर वहां पर सारे जानवरों को बाहर निकाल दिया। यूहन्ना 2 अध्याय के अंदर हम पढ़ सकते हैं। किसको निकाला? यीशु ने किसी भी मनुष्य को चाबुक से नहीं मारा, किसी भी मनुष्य को नहीं। वहां पर लिखा हुआ है क्लियरली, उसने सारे जानवरों को बाहर निकाल दिया। प्रभु ने मनुष्य को नहीं मारा। हालेलुया। प्रभु ने वहां पर मंदिर का शुद्धिकरण किया और कहा कि मेरा घर सब जन बोलिए, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आज इस समय भी, इस युग में ये चीज होना चाहिए। जब हम पाम संडे मनाते हैं, पाम संडे मनाने के बाद में चर्च का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। चर्च के अंदर चलने वाला सारा बिजनेस बंद होना चाहिए। चर्च के अंदर चलने वाले सारे लेन देन बंद होने चाहिए। चर्च के अंदर ही एक दूसरे को लोग ब्याज पे पैसे देते हैं, ये बंद होना चाहिए। चर्च के अंदर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, ये बंद होना चाहिए। चर्च के अंदर ही बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, ये कंपनी ज्वाइन कर, वो कंपनी ज्वाइन कर, ये बंद होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी मेरा भी मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है, लेकिन मैं क्लियरली मेरे जितने भी विश्वासी पहचान वाले हैं, मैं उनको कहता हूं कि आपके घर के आसपास में जो भी मोबाइल का दुकान है उधर रिपेयर कर लो, मेरे पास नहीं आना। ब्रदर भी मेरे पास मोबाइल रिपेयर करने के लिए आते हैं, मैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता। ब्रदर सामने बैठे,
मैं बिल्कुल नहीं उनको पूछता कि भाई उसको कितना दिया, उसने कितना लिया, कुछ भी पैसे का मैं व्यवहार नहीं करता, क्योंकि विश्वासी भाइयों के बीच में जब भी पैसे का मैटर आता है वहां पर शैतान आ जाता है। और बाइबल भी कहता है कि रुपयों का लोभ सारी बुराई का जड़ है। मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता, बिजनेस अपनी जगह पर है, चर्च को बिजनेस हमको नहीं बनाना है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मंदिर का शुद्धिकरण किया। अभी सोचिए मंदिर है, वहां पे लोग है, बहुत सारे सालों साल से चला रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ में आ रहा है। सोचिए वहां पे व्यवस्थापक लोग होंगे 20-25 लोग, उनकी क्या चलेगी वहां पर। और वहां पर अंदर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पढ़िए उसी मत्ती का 21 चैप्टर और उसका 14 वचन। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। मंदिर के अंदर कोई अंधा, कोई लंगड़ा नहीं आ सकता। हालेलुया। कोई नहीं आ सकता वचन के अनुसार। लेकिन इस मंदिर के अंदर एक अपाहिज व्यक्ति आ रहा है और प्रभु यीशु उसे मंदिर के अंदर चंगा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्थापक लोगों ने क्या किया था, सारे रीति रिवाज और कायदे कानून और बिजनेस के अंदर इतना मगन हो गए थे कि वहां पर अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, अपाहिज लोगों को जगह नहीं था। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसी स्थान पर सेवकाई स्टार्ट कर दी। प्रेज द लॉर्ड। और वहीं पर प्रचार करता रहा। हालेलुया। और वहां के व्यवस्थापक लोग देख रहे, हमारे चर्च में क्या चल रही है। चर्च हमारा है, हम इधर झाड़ू पोछा करते हैं, लादी साफ करते, ये सब करते, वो सब करते, ये कौन आ गया भीड़ के साथ इतनी, और ये क्या कर रहा है। पढ़िए उसका वचन, मत्ती उसी का 15 वचन 16 वचन। परंतु जब महायाजकों ने और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किया और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उसे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं। हालेलुया। किससे कह रहे हैं? यीशु को बोल रहे हैं। लोग चिल्ला रही है, दाऊद के संतान को होशाना। दाऊद का संतान किसको बोल रहे हो? यीशु मसीह को बोल रहे हैं। तो वो वहां के व्यवस्थापक लोग यीशु को बोल रहे हैं, अरे तुझे समझ रहा है क्या वो क्या चिल्ला रहे हैं? तेरे को समझ में आ रहा है कि वो क्या चिल्ला रहे हैं? दाऊद की संतान बोल रहे हैं। हालेलुया। मतलब ये स्वयं परमेश्वर को बोल रहे हैं। वहां पे आगे पढ़िए सिस्टर, 16 वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, हाँ। बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। हालेलुया। भजन संहिता उसका 8 अध्याय 2 वचन के अंदर लिखा हुआ, पढ़ने का जरूरत नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है ये भविष्यवाणी जो यहां पर पूरा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिखाया और वहां पर शांति हो गई। अभी दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 19 वचन। यहां पर लोग, मंदिर के व्यवस्थापक लोग परेशान हो गए, क्या करें? पढ़िए। तब फरीसियों ने आपस में कहा, फरीसियों ने, पहले हमने देखा कौन था? व्यवस्थापक लोग, शास्त्री लोग थे। अभी यहां पर फरीसी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अरे बाप रे, क्या? पढ़िए। सोचो तो सही, आपस में एक दूसरे को बोल रहे, सोचो तो सही। हाँ, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। तुम लोगों से कुछ नहीं बन पड़ता है, तुम्हारा सारा प्लान फेल हो रहा है। देखो, तुमने यीशु मसीह को इधर रोका, उधर रोका, प्रश्न डाले गए, बहुत कुछ पूछा, लेकिन तुम्हारे सारे प्लान फेल हो गए। प्रभु यहाँ पर यहाँ पे सदुकी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। पढ़िए ब्रदर। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। पूरा संसार उसके पीछे हो चला है। हमारे सारे प्लान फेल हो रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा था जो सदुकी लोग उसका विरोध कर रहे थे? क्यों ऐसा था कि शास्त्री लोग उसका विरोध कर रहे थे? क्यों ऐसा जो व्यवस्थापक लोग उसका विरोध कर रहे थे? क्या कारण था उसके पीछे? उसके पीछे ये कारण था। क्या ताकत है भाई इसके अंदर?
जो इसके वजह से यीशु मसीह का विरोध किया जा रहा था। क्या है इसके अंदर ताकत? कोई जड़ी बूटी वाला पेड़ है, कोई जादू वाला पेड़ है? क्यों? क्योंकि ये उसी के सामने डाला जाता है। किसके सामने? पढ़ेंगे लेवी का किताब, उसका 23 अध्याय के अंदर हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेवी की किताब उसका 23 अध्याय और उसका 40 वचन हम पढ़ेंगे। जिस किसी को मिला है, जिस किसी भाषा में पहले पढ़ेंगे। दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक यहोवा के सामने, हालेलुया। खजूर का पत्ता किसके सामने डालना है? यहोवा के सामने डालना है। तुम यीशु के सामने क्यों डाल रहे हो? हाउ कैन इट पॉसिबल? ये बात हजम नहीं हो रही थी। बट प्रभु जो आकाश और पृथ्वी का मालिक, जो यहोवा परमेश्वर यीशु बनकर उस मंदिर के अंदर एक लीन और नम्र बनकर आ चुका है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सेम यहोवा। बाइबल पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 14 वचन। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वह वचन जो ऊपर मंडरा रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले, वो वचन देहधारी होकर उस मंदिर के अंदर आया। और ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी आंखों को खोला। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद देते हैं? कितने लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि हम प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार लिए। उस भवन के अंदर कई लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, उनकी आंखें अंधी हो गई और हमारी आंखों को प्रभु ने खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस पाम संडे में हमको 3 चीज करनी है। एक, प्रभु का स्वागत हमारे पास जो है, जैसा है उसी चीज से करना है। हालेलुया। दूसरी चीज, पाम संडे के बाद में क्या होता है? मंदिर का शुद्धिकरण होता है। हालेलुया। क्रूसिफिकेशन बाद में है। आने वाले समय में हम क्रूसिफिकेशन के बारे में देखेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Yes, praise the Lord.